नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे जनरल स्टडीज MCQ सेट 2। हम आपको बता दें, इससे पहले हम एक सेट करा चुके हैं। क्या खास हमारे इस सेट में? हमारे इस सेट में 25 क्वेश्चन है, जो कि जिसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। हमारे हरियाणा एग्जाम A to Z टीम ने ये क्वेश्चन HCS प्रीवियस क्वेश्चन को देख के बनाए हैं, जिसमें HCS 2017 का प्री, HCS 2014, HCS 2011, HCS 2019, 2004 और 2003 के प्रीवियस एग्जाम के प्री का एग्जाम के देख के उनके विश्लेषण के बाद तैयार किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? पंडित नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, ए और बी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित नेकीराम शर्मा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित नेकीराम शर्मा। अगला प्रश्न, पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुड़गांव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहतक। अगला प्रश्न, हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, सांग, खोरिया, धमाल चौधरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांग हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? अशोक, काला अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। हम आपको बता दें, महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ था। इस तरह इसका ऑप्शन सी सही है, कनिष्क। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का महायान और हिनायन में विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म का महायान और हिनायन में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। ये 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। हम आपको बता दें कि ये चारों बौद्ध संगतियाँ एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम HCS में भी इनसे एग्जाम आ चुका है। आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हो, हमने चारों बौद्ध संगति बता रखी है। आगे, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? रुद्रदमन, मोगा, अजेस, नहापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रदमन। हम आपको बता दें, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदमन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण रुद्रदमन ने करवाया था, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। हम आपको बता दें, एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंध है। साथ में ये भी क्वेश्चन आता है कि मौर्यों द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का निर्माण पुनः निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है रुद्रदमन। ये इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट आउट कर लेना इसको। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर एक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला में। हम आपको बता दें, मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा थे। उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम की अपनी राजधानी थी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? अल ब्रूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें, इनमें से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अल ब्रूनी। अल ब्रूनी एक इतिहासकार थे जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। हम आपको बता दें, अल ब्रूनी की एक किताब है किताबुल हिंद, जिसका भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। हम आपको बता दें, अल ब्रूनी महमूद गजनवी के दरबार में शोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के साथ भारत आया था। अल ब्रूनी की किताब से भी हमारे इतिहास को जानने में काफ़ी
मदद मिली है। अगला प्रश्न, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वीणा, सितार, ढोलक, तबला। हम आपको बता दें औरंगजेब मौर्य काल से संबंध रखते थे। ये वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण थे, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वीणा। अगला प्रश्न, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध से संबंधित है सालाबाई की संधि। हम आपको बता दें प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेद और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध से संबंधित है सालाबाई की संधि। अगला प्रश्न, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस के अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। हम आपको बता दें 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था और अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है एग्जाम में कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। और लखनऊ अधिवेशन 1916 की उस टाइम में कौन अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर होगा अंबिका प्रसाद मजूमदार ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव। हम आपको बता दें भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि हमारे आर्टिकल 368 में निहित है। अगला प्रश्न, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? यानी जिसे हम संसद कहते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। हम आपको बता दें भारतीय संसद में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है भारतीय संसद। हम आपको बता दें इंडियन पॉलिटी की हमारी क्लास चली जिसमें हमारे 50 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने आपको बता दिया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, राज्यपाल के बारे में, पंचायती राज के बारे में, संविधान सभा के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो कि हमारे वीडियो जो कि हमारे प्ले लिस्ट HSPT एक्सक्लूसिव में आप जाके देख सकते हो। और हम ये 5 मई से आपका कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे, उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट होंगे। राज्य और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान के किस हिस्से में है? इसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। यानी वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत है संविधान में? आर्टिकल 265, आर्टिकल 270, आर्टिकल 274, आर्टिकल 280। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 280 के तहत है वित्त आयोग भारतीय संविधान में, जिससे कि राजस्व का बंटवारा होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 17, 19, 21, 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। हम आपको बता दें हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं,
जब हमारा संविधान बना तो 8 अनुसूची थी, उसके बाद 4 अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल की, पंचायती राज और नगर पालिका 11-12 इस तरह से सूची हैं, जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे हमारे HSPT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी में। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ल्यूवेनहोक, डोल्टन, वाटसन व ग्रीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाटसन व ग्रीक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। इसका सही आंसर है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। अगला प्रश्न, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ए बी, बी ओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ओ, इसका सही आंसर है ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, सीआरपीएफ शौर्य दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 9 अप्रैल, 3 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 अप्रैल। हम आपको बता दें, हर साल 9 अप्रैल को भारत में सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में 56वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों को सफाया किया था। पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई के दौरान सीआरपीएफ के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस हर साल चिन्हित किया जा रहा है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस सीआरपीएफ का शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक बार हम फिर से क्वेश्चन बताते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती। हम आपको बता दें, भारत की म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। असम की सीमा नहीं लगती। हम आपको बता दें, हमारी इंडियन ज्योग्राफी क्लास में भारत के पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम एक बता चुके हैं। अब जाके हमारी वीडियो लिस्ट HSPT एक्सक्लूसिव इंडियन ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में देख सकते हो। इसके लिए हम बता दें, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। हम आपको बता दें, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। वहीं सबसे कम सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है, सिर्फ 80 किलोमीटर की, वो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। आगे आज के हमारे इस सेशन में इतना ही। हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। बताइए हमारा ये नया सेशन कैसा लगता है, हमें आपकी फीडबैक की इंतजार रहेगा। हमारी इस सेशन में इतना ही।